आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम ली मेरिडियन होटल में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पोस्टर इस वक्त लगा हुआ है वो है मेरे देश की धरती, जो अपकमिंग मूवी आने वाली है उसकी कास्ट आज यहां पर आने वाली है, जिसमें देवेंदु शर्मा जो हैं वो लीड रोल में जो है वो नज़र आएंगे। मिर्ज़ापुर के फेम है, सब अच्छे से उनको जानते हैं। एक्ट्रेस अनुप्रिया भी है जो वो नज़र आएंगी। प्रोड्यूसर उनको वैशाली जो है इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही हैं और फ़र्ज़ हैदर जो है इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इस मूवी में क्या कुछ एक्साइटेड रहता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में अभी यहाँ पर ये जो मेरे देश की धरती की कास्ट है वो पहुँच रही है। अब क्या कुछ एक्साइटेड इस मूवी में रहता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे जो है इनसे पूछे जाएंगे और देखना यही रहेगा कि क्या कुछ एक्साइटेड इस मूवी में इस बार देखने को मिलता है। बहुत ही चमकदार है, नाना प्रकार के आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं अपनी फिल्मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आज आपके सामने हैं मेरी देश की धरती के निर्देशक फराज हैदर और सुपर टैलेंटेड एक्टर देवेंदु शर्मा। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए, गुड इंट्रोडक्शन। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू। अच्छा, आप लोगों ने ट्रेलर देखा है फिल्म का? कैसा लगा आप लोगों को? यार ये दिल से बनाई हुई फिल्म है और ये किसानों के लिए बनाई हुई फिल्म है। प्लीज इतना कर देना कि पहुंच जाए सब तक। हाँ प्लीज ये कर दीजिएगा आप। हम उनसे वादा करके आए भोपाल में, जहाँ सियोर करके गांव है जहाँ पे हमने बनाई, उन सबसे बोला हमने कि जो भी आपके मुद्दे हैं पहुंचाएंगे जरूर लोगों तक और मुद्दों के साथ साथ उनके सोल्यूशन भी पहुंचाएंगे। तो प्लीज हमारी हेल्प करिएगा इसमें। थोड़ा जानना चाहते हैं किस तरीके वाले मुद्दे सर इस फिल्म में हैं? हाँ पहले आप करने नहीं आए मुद्दे जहाँ तक सभी को मालूम है कि हमारे कंट्री के अंदर किसानों का मुद्दा जो है वो बहुत पुराना भी है और बहुत अहम भी है। किसान सुसाइड भी करते हैं और उसके अलावा भी बहुत मुद्दे किसानों के जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जिसके ऊपर मेरे ख्याल में फिल्म तो शायद बहुत टाइम हो गया कि किसानों के मुद्दे के ऊपर बनी हो। और एक बात बड़ी अच्छी हमारी हो रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्में बनी हैं लेकिन किसानों के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी। तो वो कोशिश की है कि इसमें हम किसानों के तमाम मुद्दों की बात करें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं उसकी बात करें और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन पर भी हम बात करें। तो ऐसा नहीं है फिल्म के थ्रू, तो अगर वो हम उसकी वजह से उसके थ्रू कुछ किसानों को उससे फायदा मिल जाए तो शायद हमारी फिल्म हम सोचेंगे कि वो कामयाब हो गए हम अपने मकसद में। आज का किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसके रीजन बहुत सारे हैं। बैंक से लोन हो, कुछ किसान कहते हैं कि नहीं हमें सरकार से मदद नहीं मिल रही है, बैंक से लोन है तो वो टेंशन है, तो यील्ड कम है। तो इस फिल्म में हमने बस ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे देश का किसान इस लेवल पर होगा कि उसे ना शायद लोन की जरूरत पड़े ना ही किसी की मदद की जरूरत पड़े, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। जबरदस्त है। इसमें एक आपका डायलॉग है, पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, किस्मत से नकारा हूँ। तो किस टाइप के नकारा, मतलब क्या होगा उसमें? काफी सुंदर किस्म का नाकार। तो होता ये है कि कहानी शुरू होती है मुंबई जैसे एक शहर में, जहाँ पे जैसे हर कोई यंगस्टर होता है, अपनी एजुकेशन पाने के बाद वो चाहता है एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी लाइफ हो, बट इसके साथ वैसा होता नहीं। नौकरी उतनी अच्छी नहीं है, लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है। तो वो सीन बड़ा मजेदार है एक्चुअली। वो उसमें क्या होता है, ये इसकी लाइफ के वैसे ही वाट लगी हुई है पूरी तरीके से। ये एक दिन घर जाता है हारा थका, अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज आया ना, कुछ ऐसे ही था ना। ये तू पहुंचे दिल्ली, आइए दिखाएं। हाँ तो होता ये एक अपना स्टार्टअप करना चाहता है, वो स्टार्टअप हो नहीं पाता है इसका। तो घर पहुंचता है और घर पे मम्मी पापा ने लड़की वालों को बुला रखा है शादी कराने के लिए। तो ये इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उनको सब कुछ सच सच बता देता है कि ऐसा है कि मेरा नाम अजय है,
मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, किस्मत से नाकारा हूँ। ये जो मुझसे आपकी बेटी के साथ शादी कराना चाहते हैं, इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हमने एजुकेशन लोन लिया था, वो हमसे हट नहीं पा रहा है, तो आपसे जो दहेज के पैसे आएंगे उससे ये चाहते हैं कि ये करें। तो उस लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस पे ये कैरेक्टर पहुंच चुका है अपने दोस्त समीर के साथ, जो अनंत शर्मा प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर। तो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दोनों के, सोचते हैं कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लाइफ में, जो कि ऑब्वियसली इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, शहर में आप पले बड़े हैं, कुछ ज्यादा देखते नहीं है इधर उधर। इस फिल्म के थ्रू वो जानने का मौका मिला। तो जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था ना, मैं दिव्येंदु शर्मा भी एक्सपीरियंस कर रहा था। तो पहली बार चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे भैंस का दूध निकालना हो, चाहे गाँव वालों के साथ खेत में कुछ काम करना हो, तो सब चीजें। दिव्येंदु मेंटेनिंग टू बी एट टॉप। मिर्ज़ापुर के बाद आप ऑब्वियसली टॉप लेवल पे आए, उसके बाद लास्ट फ्यू इयर्स वो प्रेशर को मेंटेन करना, और आप कॉन्शियसली ये भी करते हैं कि वो सेम चीज़, वो वाइब मिर्ज़ापुर वाली रिपीट ना करें अपने प्रोजेक्ट्स में। आपने इंटरव्यू में भी कहा है। 2-3 साल कैसे रहे जब से मिर्ज़ापुर की सक्सेस हुई है, इसके बारे में? तो बिल्कुल जैसा एक्चुअली आपने बोला, कोशिश यही रहती है कि हमेशा कुछ एक नया कैरेक्टर करूं, थोड़ा सा रिस्क लूं बार बार। वो थोड़ी सी बाहर से खरी हुई मैं सोचता हूँ, तो मुझे ये भी लगता है कि यार ये थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात भी है। यू नो, एक होता है ना कुआं खुदा अपने पानी पीने के लिए, अब भाई वो कुआं बन गया है तो उसमें से पीते रहो पानी। बट कुछ एक है, देखो ऊपर वाले ने कुछ कर रखा है दिमाग में कि मुझे हमेशा होता है कि अब एक नया कुआं खोदेंगे जाके। तो कोशिश यही रहती है यार, हमेशा कुछ एक नई चीज़ करूँ। मिर्ज़ापुर के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मिर्ज़ापुर ने ना एक आयाम खोल दिया मेरे लिए। आयाम ही बोलते हैं, हाँ, एक आयाम खोला मेरे लिए, जिसमें मे बी उससे पहले जो मैं कॉमेडीज करता था, बॉय नेक्स्ट डोर, हैप्पी गो लकी गाय, क्यूट बॉय, ये सब, उससे एक कॉन्ट्रास्ट मिल गया। एक समवन हु डिड प्लेज लाइक अ डार्क कैरेक्टर, यू नो, ग्रंजी, दिस थिंग। तो अच्छी बात ये हुई कि नाउ फिल्म मेकर्स आर कमिंग टू मी विद वेरीड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज, और मैंने बहुत मजेदार काम किया उसके बाद। तो ये साल में यहाँ से शुरुआत है, तो होपफुली अगले 3-4 प्रोजेक्ट और मिलेंगे। मैं ये जानना चाहूंगी, जब आप वहाँ पे गांव में गए, आपने जैसे बोला कि आपने भैंस का दूध निकाला, वो सब एक एक्सपीरियंस जो आपका रहा वहाँ पर, आपका मतलब एक कैसा एक कोई मूवमेंट वहाँ पे कि आपको लगा होगा कि कितना स्ट्रगल करते हैं किसान, और जिनके लिए आपने ये मूवी बनाई है इतने दिन से। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनकी मुस्कुराहट के बीच उन लोगों की स्ट्रगल नहीं दिखती। इतने बढ़िया लोग हैं वो सब। इन एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं आज भी याद करता हूँ ना, तो मुझे गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम सभी लोग कहीं ना कहीं विलेजेस से ही आए, सिटीज तो बाद में बनी है। तो व्हेन यू गो टू अ प्लेस लाइक दैट ना, यू ऑटोमेटिकली फील दैट योर डीएनए रियली कनेक्ट्स विद एवरीथिंग। तो वो जब ये सब सही बातें हैं, मतलब ये मेरी फिल्म आ रही है इसलिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन जब आप गाय भैंस का दूध निकालते हैं या मिट्टी में कुछ करते हैं, जाके किसानों के साथ जुड़ते हैं, कुछ अंदर से है जो कि लगता है जैसे अवतार में था ना, वो पूंछ वो पेड़ से कि एक वो होता था। सो यू एक्चुअली गेट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि आपको लगता है कि हाँ यार, ये यू नो आपकी पुरानी सोल ने या आपके पूर्वजों ने ये डेफिनेटली कर रखा। नहीं, एक्चुअली इमोशंस की कदर अभी भी उस गांव के अंदर है, जो शायद हम शहरों में ना थोड़ा सा कम करते हैं, उसकी कदर भूल चुके हैं। और वो हमें ना लाइव वहां पर देखने को मिला। वहां जिस गांव में हम शूट कर रहे थे, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के गांव में, वो लोग जब उन्हें पता चला कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, नाउ उनके लिए डेली इतना एक्साइटमेंट रहता था, और वो हमें इतने अच्छे तरीके से एंटरटेन करते थे। इवन हमें सबको मालूम है शूटिंग का खाना जो है ना, उसे खा खा कर आदमी थक जाता है। तो लिटरली वहां के जो गांव वाले थे, वो हमें अपने घर पर बुलाकर अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाते थे, इतनी मोहब्बत से। मैंने तो जब भी भूख लगी है ना, किसी के घर पे खटखटा देता था, जो भी दरवाजा बोलता था बोलता तो भूख लगी है कुछ दे दो, तो कुछ पराठा अचार दे देते थे, घर की मिठाई बनी भी दे देते थे। खूब खाया उनके साथ। तो इस मोहब्बत के साथ उन लोगों का सपोर्ट रहा, और उनके ऊपर ही फिल्म बनना, उनके मुद्दों के ऊपर बनना। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीरियस फिल्म है, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। इसमें आपको एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक गहरी बात कहने की भी कोशिश की है, बस ये। माय फेवरेट थिंग फराज, जो कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए भी लगा था और फिल्म देख के भी लगा, जो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म था ना एक फिल्मों का, जब ऐसी फिल्में बनती थी, यू नो गांव की चौपाल पे बात हो रही है, किसानों के साथ, यू नो खेतों के बारे में बात हो रही है, वो सब है इस फिल्म में। जब फाइनली हमारी फिल्म बन के रेडी हुई, मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ यार,
ये आपको याद दिलाएगा उस जमाने की जब इन मुद्दों पे फिल्में बना करती होती थी। सो दिस इज आवर ट्रिब्यूट टू दैट एरा, यू नो, इन अ वे। आपका इस पूरी मूवी में जो आपने शूटिंग करी, आपने जो पूरी मूवी करी, आपने शूटिंग करी, आपने अपने अच्छे मोमेंट्स किए, तो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा इसमें? यार आई मीन टू मैनी टू पिक एक्चुअली। होगा भी मतलब वो गांव में एक्चुअली एवरी डे वी यूज्ड टू गो देयर, दैट यूज्ड टू बी द हाईलाइट ऑफ आवर डे कि गांव जाके शूट करनी है। वहाँ के लोगों से इतना प्यार हो गया था कि हमको ही पता चल गया था कौन सा गांव वाला किस घर में रहता है, यू नो, चाय कौन बढ़िया लेके आता है, मिठाई कौन बढ़िया बनाता है, और किसके घर पे यू नो साग सब्जी बढ़िया बनती है, या मटन चिकन कोरमा जो है लिट्टी चोखा कहाँ से आएगा। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज टू, जो मैं आपसे बात कर रहा था, टू रियलाइज दैट देयर इज स्टिल, जैसे बॉडी में 70% पानी है, शायद बॉडी में अभी भी 70% ये फीलिंग्स है व्हेन यू गो देयर। तो ये चीजें उतनी पराई नहीं हुई हैं जितना हमको लगता है शहर में रह के हो गई। एक सॉल्यूशन है इस चीज का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि किसानों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कर्ज की, और जिसकी वजह से बहुत किसान आत्महत्या भी करते हैं। मैं इस फिल्म में बात कर रहा हूं कि हमारा किसान अगर इस पोजीशन पर पहुंच जाए कि उसे कर्ज की, बैंक की, किसी के सपोर्ट की मदद की जरूरत ही ना पड़े, तो क्या होगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो कर्ज की बात ही नहीं होगी। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा एक्चुअली अगर ये होता है तो ये बाकी चीजें तो बेकार हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट वाली जो बात है वो इसीलिए है कि मैं कर्ज वर्ज तो बहुत छोटी चीज है, मतलब आज जो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसान हम शायद समझ भी नहीं सकते उसको कि वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं होता है, शायद वो कर्ज जो होता है बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। क्योंकि मैंने रिसर्च जब की तो मुझे पता चला कि वो बहुत छोटा सा ही अमाउंट होता है। But we from our end never wanted to politicize this thing कि भाई यहाँ से जुड़ा हुआ है या कुछ है। We just wanted to make an entertaining film with a message। क्योंकि मोस्टली अभी आप लोगों ने वो मुद्दा, अभी बहुत गहरा मुद्दा हुआ था किसान वर्सेस बिल्स, जो ये बहुत मुद्दा उठा था। फार्मर बिल्स जो आए थे, अभी वो किस स्टेटस पे है, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन मेरी फिल्म एक्चुअली पेंडेमिक से पहले हमने शूट की है, और वो बिल्स जितने भी आए वो पेंडेमिक के टाइम आए, यानी कि हमें पता भी नहीं था कि ऐसा शायद बिल भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब कुछ लोगों ने उसमें पक्ष बना लिया, कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं। हमें पता ही नहीं था जब वो कि ये दो पक्ष की बात हो रही है, हमने तब फिल्म बनाई है। तो हमने तो एक सॉल्यूशन जो हो सकता है, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, किसी को नाराज ना करें, फिर भी ठीक हो सकता है दोनों नाराज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग आप सवाल पूछ सकते हैं कि कहीं दोनों तो नाराज नहीं हो जाएंगे कि आप इनको भी खुश कर रहे हैं, इनको भी खुश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको खुद लगेगा ऑडियंस खुश रहनी चाहिए। देश के ऊपर बनी हुई ये फिल्म है, तो क्या इंटरेस्टिंग है इस फिल्म में? सबसे बड़ा इशू तो किसानों का है जी। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है देश के लिए। तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही नेशनल इशू है जो हमने दिखाया है फिल्म में। तो यूथ को क्या मैसेज मिलेगा इस फिल्म से? देखिए एक्चुअली ना इसमें यूथ की भी बहुत सुंदर सी स्टोरी है। दो इंजीनियर्स हैं और वो जैसे डायलॉग है ना ट्रेलर में कि मैं इंजीनियर हूँ बट नाकारा हूँ और व्हाटएवर। सो उनको भी डिप्रेशन आता है और वो कैसे सेकंड चांस ढूंढते हैं खेतों में और कैसे किसानों को हेल्प करते हैं और ख़ुद को भी हेल्प करते हैं ज़िंदगी से उभर आने के लिए। तो युवाओं की ही फिल्म है और युवाओं ने ही बनाई हुई फिल्म है, तो डेफिनेटली इट्स यूथ सेंट्रिक फिल्म। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को लेके? बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, और हमें और बहुत कुछ करने की तमन्ना है। अगर फिल्म हमारी बहुत अच्छा कुछ होती है और सक्सेसफुल होती है, सक्सेसफुल तो है ही है, बट कमर्शियली सक्सेसफुल होती है तो हमने तय किया है कि हम किसानों के लिए कुछ करेंगे, गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे किसानों के लिए, और घर घर जाके ये सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज़ वगैरह ये सब कैंपेन करेंगे। किसानों से जुड़े कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सुंदर। मैंने तो काम किया, मैं तो कमोडिटी ट्रेडर हूँ, तो हम जाते थे देखने के लिए कि क्रॉप क्या आ रहा है, कितना मतलब हम सोया में काम करते थे, सोयाबीन मील एंड ऑल दिस थिंग्स। तो बहुत ही अच्छा, और दिल के इतने अच्छे होते हैं वो लोग, मतलब शायद ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं बट दिल उनका इतना बड़ा होता है, और उनके वजह से तो हम लोग हैं, उनके वजह से हम खाते पीते हैं। 6 मई को मैम मूवी रिलीज होनी चाहिए, लोगों को क्यों ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए? यूथ है,
डिप्रेशन है, सेकंड चांस है, और सबसे बढ़िया हमारा किसान है। और किसानों के लिए अगर तुम फिल्म नहीं देखोगे तो किसके लिए फिल्म देखोगे, है ना। और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और आप एक बार फिल्म देखोगे, मुझे लगता है आप दूसरी बार भी जाओगे, क्योंकि ये इसमें एंटरटेनमेंट भी है, भोपाल का मेला भी है, इसमें गाने भी बहुत सुंदर है। और आपने देखी है कास्टिंग कास्टिंग कितनी सुंदर है, कितने अच्छे अच्छे थिएटर के लोग हैं और एक्टर्स हैं। तो आजकल तो लोग वही पसंद कर रहे हैं, तो आपको तो सपोर्ट करनी ही चाहिए फिल्म। थैंक यू। तो थोड़ा सा मेरे देश जी बोलिए जी, मेरे देश की धरती मूवी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस बारे में ये फिल्म है। फिल्म मेरे देश की धरती जो है वो किसानों के बारे में है, आप लोगों के बारे में है, पढ़े लिखे नौजवानों के बारे में है। और हमारे देश में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है फार्मर्स का, एक नहीं एक्चुअली बहुत सारे हैं, ये उसके बारे में है और उसके सॉल्यूशन के बारे में। सर क्या किसान आंदोलन जो हुआ था उसको भी इसमें दर्शाया गया है? नहीं, क्योंकि फिल्म उससे पहले बनी है हमारी। किसान आंदोलन अभी पेंडेमिक के दौरान हुआ। हमारी फिल्म 2 साल पहले हमने शुरू की थी। रिलीज इसलिए अब हो रही है क्योंकि कोरोना की वजह से पुश होती रही, हमने कंप्लीट की। लेकिन इत्तेफाक ये है कि फिल्म बनाने के बाद वो आंदोलन हुआ और उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। हमारी फिल्म में शायद बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी हैं, लेकिन हमने उसके सॉल्यूशन की बात की है फिल्म के। जब दूसरा पार्ट बनाएंगे तो उसमें इसको दर्शाएंगे किसान आंदोलन को। पहले आप ये गारंटी लें कि पहला पार्ट हिट करा देंगे, सुपर हिट करा देंगे, तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट बनाएंगे। सर हाय, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। पहले बात तो आप लोगों का एक्सपीरियंस जो गांव का रहा वो आपने हमें वैसे बताया, लेकिन एक बार फिर मैम के साथ आपको पूछना है कि आप लोगों का दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा गांव में काम करने का। बिकॉज सब जानते हैं कि मुंबई सिटी, दिल्ली सिटी बहुत अलग होती हैं गांव से, तो आप लोगों का वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी आपको, या लाइक गर्मी और ये सब कुछ तो भी हुआ होगा ऐसा? गर्मी सर्दी तो हर सेट पे और हर जगह की प्रॉब्लम होती है। दैट्स नथिंग अनयूजुअल अबाउट बीइंग इन द विलेज फॉर इट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खासकर बिकॉज हम दोनों का ही कोई एज सच एक्सपीरियंस नहीं हुआ था गांव में। दोनों शहरी लाइफ हरदम देखी थी, तो वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ एक्टिंग करना, उनका रहन सहन देखना, और उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। से स्पेशली द वुमेन देयर, दे आर सो स्पिरिटेड एंड सो वाइवेशियस कि उनको देख कर ही लगता है कि जो हम लोग अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं बहुत छोटी हैं, और एक्चुअल जो मुशक्क़त करते हैं वो ये लोग करते हैं, ज़िंदगी जीना भी जानते हैं एट द सेम पॉइंट इन टाइम। ये लगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी टू provide them the structure which is providable by us, by giving them that kind of support that they really need, because that's the backbone. Agriculture and the farmers are the backbone of our economy. We all know that. And ये भी चीज़ है कि you know हम लोग सब जानते हैं कि आज शहर में जो लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं एक सिंपलर लाइफ की उम्मीद करते हैं, they keep dreaming, बट ये पॉसिबिलिटी है। हम लोग भी जो ये शहर को भरते जा रहे हैं और यहाँ शहरी लाइफ जी रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो फराज ने इस मूवी के थ्रू दिखाई है, देवेंदु और अनंत के कैरेक्टर के थ्रू, कि आप अपनी यहाँ की बिजी लाइफ्स को छोड़ के यू कैन फाइंड पर्पस इन अ मोर पीसफुल स्पेस लाइक जो हमारे गाँव हैं, एंड दैट एक्सचेंज कैन हैपन एंड यू कैन फाइंड बिगर पर्पसेस देयर एंड हेल्प पीपल व्हाइल मेकिंग a career for yourself too. अरे बहुत बहुत ईद मुबारक आप सभी को, और ईद और मुबारक हो जाएगी जब आप जाके 6 मई को हमारी फिल्म देखेंगे। आपके लिए भी और हमारे लिए भी प्लीज जाइए फैमिलीज के साथ। इट्स एक्चुअली देखा जाए तो एकदम परफेक्ट फिल्म है ना, एक ऐसे फेस्टिवल पे आने की, एकदम जिसे बोलते हैं अच्छी एंटरटेनिंग साफ सुथरी फिल्म जो है, तो मजा आएगा आपको। नहीं, सलमान भाई ने भी अपनी फिल्में हटा ली हैं, देश की धरती आ रही है, उनकी फिल्म आती है, बट इस बार मेरे देश की धरती आ रही है। देवेंदु से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप बहुत देखने से हमें लगे हैं काफी ज्यादा फनी नेचर और मस्ती मजाक अच्छे से करते हैं आप, तो उस समय पर आपने सेट पे कोई मस्ती मजाक करी किसी के भी साथ? ये आपको इनसे पूछना चाहिए। आप बताइए सर, आपने किसी के साथ? देखिए अच्छी बात यही होती है कि काम का काम भी हो जाए लेकिन आपको उसको ज्यादा भारी भी ना लगे। तो सबसे अच्छी बात ही हम सभी एक्टर्स में, डायरेक्टर्स में, टेक्नीशियन, पूरे क्रू में एक इतना अच्छा सिंक था कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते थे, बातें भी करते थे, और काम का काम हो जाता था। तो ऐसा कोई नहीं, और गांव वालों के साथ करता था। एक्चुअली रोज प्लानिंग करते थे कि रात को किसके साथ खाना है, और ये सब हमारी और वो लेडीज मिठाई बना के लाती थी मेरे साथ। मैं एक पिक्चर दिखाऊं आप सबको मेरी। ओए जितेन, मेरा फोन देना।
हाँ आप लोग बाकी बात करें, मैं तब तक पिक्चर ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। बहुत अच्छा। सर आप ये बताना चाहूंगी सर, आपने जैसे कहा कि ये सोशल मैसेज पर एक पिक्चर है और बाकी तमाम एक्टर्स भी, अक्षय कुमार की बात करें या आयुष्मान खुराना की बात करें, सोशल मैसेज पर तमाम मूवीज वो लाते रहते हैं। तो क्या आपका आगे भी ऐसा कुछ है प्लान कि आगे भी सोशल मैसेजेस? देखिए मेरा कहना बस यही है कि फिल्म इंडस्ट्री यानी हम फिल्म मेकर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो एंटरटेन करने की भी है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है तो कुछ ना कुछ बात रखने की भी है ऑडियंस के सामने। जब आपको मिला है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो ये करना ज़रूर चाहिए। सोशल इशू डेफिनेटली, मैंने पहली फिल्म भी वॉर छोड़ना यार बनाई थी जो वॉर के अगेंस्ट थी, लाइक एंटी वॉर फिल्म थी, लेकिन बहुत ही हंसी मजाक, इट्स ए वॉर कॉमेडी। तो मेरा तरीका है, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से ही बात को कहूँ कि गहरी बात जो है वो बहुत आसानी से बोल दी जाए तो शायद आसानी से समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि उसको जितना गहरा बनाकर बोलेंगे वो नहीं समझ में आती है। तो गहरे मुद्दे को आसानी से अगर आप बताने की कोशिश करेंगे तो शायद आसानी से समझ आएगी, वही कोशिश इस फिल्म में। लेकिन सर कहा जाता है ये देखो मेरे को सी दैट पिक्चर, आई वाज टेलिंग यू। ये सब मेरी फ्रेंड्स थी वहाँ पे जो मुझे खाना बना के देती थी, मिठाई बना के देती थी। हंसाना मुश्किल होता है और रुलाना आसान होता है। मेरे देश की धरती मूवी की कास्ट आज यहाँ पर आई। आपने देखा कि क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे गए और कितनी इंटरेस्टिंग जो ये मूवी है वो होने वाली है। 6 मई को जो है ये सिनेमाज में रिलीज़ होने वाली है। किसान की जो समस्याएं होती हैं किसान को लेकर इस मूवी में दर्शाया गया है। बहुत खूबसूरत चीज़ें जो हैं इसमें देखने को मिलेगी। एक इंजीनियर लड़का होता है जो नालायक होता है, इसमें बताया गया है मूवी में। और इस मूवी में एक प्योर आइटम सॉन्ग भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और मेले की रौनक, एक गांव, प्योर गांव की फील जो है आपको इस मूवी में आने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में किसानों का मुद्दा जो है वो उठाया गया है और ज़मीनी स्तर से इस फिल्म को बनाया गया है। तो मैं आप लोगों को सबको यही कहूँगी कि 6 मई को आप सिनेमाज में जाइए, मूवी देखिए और अपना रिव्यू हमें बताइए कि आखिर मेरे देश की धरती मूवी आपको कैसी लगी। फिल्म के प्रोड्यूसर शालिनी से हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि क्या कुछ खास इस फिल्म में रहने वाला है और क्यों आखिर लोगों को ये फिल्म जो है वो देखनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बोलूँगी भाग के जाइएगा 6 मई को सिनेमाज में और देखिएगा मेरे देश की धरती। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।